गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये होती है। ये टू टाइप्स की होती है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन और साइक्लिक रिएक्शन। नॉन साइक्लिक के अंदर प्रकाश तंत्र सेकंड P680, प्रकाश तंत्र फर्स्ट P700 पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि साइक्लिक रिएक्शन के अंदर प्रकाश तंत्र फर्स्ट ही पार्टिसिपेट करता है, जिसका प्रकाश केंद्र P700 होता है। और प्रकाश तंत्र सेकंड का जो प्रकाशिक जो केंद्र है वो P680 होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की मैकेनिज्म नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर होती है, जबकि साइक्लिक रिएक्शन के अंदर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की मैकेनिज्म नहीं होती है। 2 ATPs का साइक्लिक रिएक्शन के अंदर फॉर्मेशन होता है, जबकि नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर 3 ATPs 2 NADPH बनते हैं। तो चलिए हम समझते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन जेड स्कीम या फिर जिगजैग सिस्टम इसे को हम कह देते हैं। और ये इसका एनर्जी लेवल तो 1.62 माइनस के 1.6 रेडॉक्स पोटेंशियल हम इसको कह देते हैं। अब जैसे बेटा ये कैसे काम करता है तो चलिए आज समझते हैं एक एक चीज़ों को। तो जैसे कि यहाँ पर लाइट हार्वेस्ट हो रही है, एनर्जी लेवल ये कहीं से भी इसका सोर्स है, जैसे सूर्य से है, कहीं से भी इसका लाइट जो सिस्टम चल रहा है वहाँ से ये सोर्स से आती है। प्रकाश सेकंड के पास 680 इसका जो प्रकाशिक केंद्र होता है। जैसे ही प्रकाश सनलाइट यहाँ पे आई और बेटा यहाँ से तुरंत ही क्या हो जाएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो जाएंगे, जो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, फियोफाइटिन एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखो बेटा, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन MsV, साइटोक्रोम B6F और ये प्लास्टोसाइनिन और ये A0, A1, A2, FD, FNR, ये बेटा हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि बेटा एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। देखो बेटा, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, फियोफाइटिन ने ले लिया, फियोफाइटिन ने किसको दे दिए, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक यहाँ पर एक ADP यूज होगी, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट और ATP का निर्माण कर लेगी। 2 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से इमिट आउट होंगे, साइटोक्रोम B6F को दे देंगे, B6F प्लास्टोसाइनिन को दे देगा, प्लास्टोसाइनिन प्रकाश तंत्र फर्स्ट को दे देगा। प्रकाश तंत्र वही प्रोसेस यहाँ पे भी चलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी इमिट आउट हो जाएंगे। और A0 को हम क्लोरोफिल सिस्टम कहेंगे, A1 को हम प्लास्टोक्विनोन कहेंगे और A2 को हम APS कॉम्प्लेक्स कहेंगे। दो इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे, अंत में जाके फेरोडेक्जिन दे देंगे। और फिर ये FNR को देके ये 2 NADP को दे देंगे, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन फिर ये 2 NADPH का फॉर्मेशन कर लेंगे। और अब देखो बेटा, अब इसको मेन क्वेश्चन ये बनता है कि इसको नॉन साइक्लिक रिएक्शन कहा क्यों जाता है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा जैसे बेटा यहाँ पे एनर्जी आई, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे इमिट आउट हुए, यहाँ पे चलते चलते फर्स्ट के पास गए, प्रकाश तंत्र के पास, और प्रकाश तंत्र फर्स्ट के पास जाने के बाद यहाँ पर 2 NADPH बना लिया। जबकि यहाँ क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की बेनिफिट होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का नुकसान होगा बेटा। ठीक है, तो अभी इस 2 इलेक्ट्रॉन को नुकसान के लिए बेटा एक कॉम्प्लेक्स काम करता है, जिसको OEC सॉरी बेटा ये गलत लिखा है, OEC, जिसको हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि एक फोटोलाइसिस, मैंने कहा था ना कि प्रकाश तंत्र के नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर फोटोलाइसिस की मैकेनिज्म होती है। तो ये फोटोलाइसिस मैकेनिज्म होती है, जो कि 2H2 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 में टूटता है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे कमी, तो इसको ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पूरा कर देता है। ठीक है बेटा, तो चलिए यहीं पे होता है समाप्त। और अब अगला है बेटा प्रकाश तंत्र फर्स्ट। मैंने कहा था प्रकाश तंत्र फर्स्ट का जो प्रकाश केंद्र P700 होता है, और इसका ये एनर्जी लेवल हो गया, रेडॉक्स पोटेंशियल हो गया। अब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते रहेंगे, और ये A1 क्लोरोफिल और ये फाइलोक्विनोन A2 APS कॉम्प्लेक्स को देते प्लास्टोक्विनोन A-B ADP प्लस IP का फॉर्मेशन कर लेगा और ATP बना लेगा। फिर ये साइटोक्रोम B6 को देगा, प्लास्टोसाइनिन को दे देगा, अंत में जाके फिर वापस ये प्लास्टोसाइनिन फर्स्ट को दे देगा। इस प्रकार से प्रकाश तंत्र की ये संपूर्ण क्रिया पूरी होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि साइक्लिक रिएक्शन इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ पे चलते और वापस इसी के पास प्रकाश तंत्र फर्स्ट 700 के पास आ गए, तो इसलिए इसको नॉन साइक्लिक रिएक्शन कहा जाता है। जबकि प्रकाश तंत्र
सेकंड और जो फर्स्ट में पार्टिसिपेट होता है उसको नॉन साइक्लिक रिएक्शन कहा जाता है। तो मैं आई होप कि आपको ये लाइट रिएक्शन समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच।